स्वागत है। आइए अब शुरुआत करते हैं आज के योग सत्र की। आइए तर्जनी अंगुली को अंगूठे के अगर हिस्से में शेष अंगुलियां सीधी, कमर सीधी करेंगे और 3 बार ओमकार का उच्चारण। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमा अमृता। ॐ अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आइए प्रार्थना के साथ में हमने आज के योग सत्र को प्रारंभ किया। आइए खड़े होंगे, खड़े होकर करते हैं विभिन्न प्रकार के अभ्यास, कुछ छोटी छोटी एक्सरसाइजेज जिनको हम जॉगिंग का नाम भी देते हैं। आइए खड़े होंगे, मुट्ठी को बंद करेंगे, गहरा गहरा लंबा श्वास अंदर भरेंगे और गहरे गहरे लंबे श्वासों के साथ में पंजों के बल, एड़ियां ऊपर, गहरे गहरे लंबे श्वास। प्रत्येक अभ्यास को हम कम से कम 20-20 बार करें और फिर धीरे धीरे आप जैसे जैसे आपके पास समय हो वैसे वैसे बढ़ाएं, कि मेरे पास 1 घंटे का लिमिटेड टाइम है, परंतु आप यदि 1 घंटे के अंदर प्रत्येक अभ्यास को 20 से 25 बार करते हैं तो बहुत है, कम भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट, हाथ ऊपर पैर ऊपर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। नेक्स्ट, कमर पे हाथ लगाएंगे। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। नेक्स्ट, दोनों हाथ कमर पे, पैरों को बराबर रखेंगे और घुटनों को मोड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। 8 9, झटके के साथ सांस छोड़ना और लंबा सांस भरना। 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। नेक्स्ट, पैरों को खोलेंगे और दोनों हाथ सामने की ओर और पैर को यूं मोड़ लेते हैं। चलिए 1, फिर दूसरे को मोड़ेंगे। 2 3, घुटने को मजबूती मिलेगी, जंघा को मजबूती मिलेगी। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। नेक्स्ट,
कमर पे हाथ, दाईं ओर घूमेंगे और दाएं पैर पे बैठने का प्रयास, गर्दन आसमान की ओर। एक, फिर चेंज करेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। पूरा स्ट्रेच मिल रहा है घुटने को, कमर को, गर्दन को, थाई हमारी मजबूत मिल रही है। 17, 18, 19, 20। चलिए नेक्स्ट अभ्यास। पैरों को खोलेंगे, हाथ सामने की ओर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। पूरी सांस भरते हुए। 16, 17, 18, 19, 20। ऐसे पूरे इसको और अधिक करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों में पहुंच सके। हाथ खोलें, एक हाथ कान के पास, एक हाथ पैर के पास। सांस छोड़ते हुए साइड के अंदर झुकेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। त्रिकोणासन अभ्यास का नाम। 12, 13। जिनको वेट अधिक है उनके लिए बहुत लाभकारी। 14, 15, 16, 17। स्केलेटन सिस्टम मजबूत होता है। 18, 19, 20। आइए नेक्स्ट करते हैं त्रिकोणासन। पेट जिनका बहुत भारी रहता है, वेट जिनको बहुत अधिक रहता है, तो वेट कंट्रोल के लिए इस अभ्यास को करते हैं। और जिनको स्केलेटन सिस्टम में कमजोरी है वो भी हमारा मजबूत बनता। चलिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। गहरे गहरे लंबे सांसों के साथ में आइए अगला अभ्यास करते हैं। पादहस्तासन। श्वास भरेंगे धीरे धीरे दोनों हाथों का ऊपर, पूरा पीछे की ओर। फिर सांस छोड़ेंगे धीरे धीरे आगे की ओर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। और अब करते हैं पीटी का अभ्यास। तो पूरे एक्यूप्रेशर का भी लाभ लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। पूरा एक्यूप्रेशर का भी लाभ मिला, पीटी भी हो गई और गहरे गहरे लंबे सांसों को भी हमने अंदर खींच लिया। आइए अगला अभ्यास, एक जॉगिंग डांस, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आइए बैठते हैं और बैठकर करते हैं गहरे गहरे लंबे सांसों के साथ में भस्त्रिका प्राणायाम। गहरे लंबे सांस भरें, गहरे ही छोड़ दें। जितने गहरे लंबे श्वास भरेंगे उतना ही हमें लाभ होगा। गहरे भरें, पूरा सांस अंदर आने दो और पूरा सांस बाहर। 2.5-3 सेकंड के अंदर सांसों को भरो, उतने ही देर के अंदर सांसों को छोड़ो। अभी हमने जॉगिंग का अभ्यास किया तो बॉडी ने श्वास की डिमांड कर दी, तो डिमांड है तो फिर सप्लाई दे दो। ब्रह्मांड के अंदर बहुत सारी ऑक्सीजन है, उसी को खींच लो। अभी हम यहाँ ऑक्सीजन को खींच लेंगे गहरे गहरे लंबे सांसों को भरते हुए, तो हमें हॉस्पिटल वाली ऑक्सीजन को लेने की आवश्यकता नहीं होगी। यही बात मैं लोगों को समझाने का प्रयास करता हूं कि भाई ऐसा काम करो कि हमें इस वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन की पूर्ति हम हमारे शरीर में कर लें, तो हमें हॉस्पिटल वाली ऑक्सीजन की आवश्यकता ही ना रहे। अगर पहले से हमारा शरीर उत्तम, मजबूत और ठीक रहता, हम नियमित 1-1 घंटा योग करते रहते, थोड़ी प्राकृतिक चिकित्सा का सहारा लेते रहते, प्राकृतिक चिकित्सा का सहारा जैसे कि गरारे करना, 2% से अधिक 1 लीटर पानी के अंदर 2% मात्रा में नमक डाल दीजिए, यानी 2 ग्राम नमक डाल दीजिए। अब उसका ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया ज्यादा। इस ऑस्मोटिक प्रेशर के अंदर किसी भी प्रकार का बैक्टीरिया और वायरस पानी के अंदर ठहर नहीं सकता, वो फट जाएगा कि उसका ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा हो गया। किसी प्रकार का बैक्टीरिया आदि और इवन हमारी सेल्स भी 0.9% जो सॉल्यूशन होता है उस तक ही जीवित रह पाती है, बाकी फट जाती है। तो हमें उससे गरारे करने, उस पानी से जल नीति करनी है। तो कल आपको सबको जल नीति करना भी सिखाऊंगा, कल सिखा दूंगा जल नीति वाला कार्यक्रम, कल कर लेंगे। परसों हम कुंजल की क्रिया भी आपको बता देंगे। कुंजल की क्रिया सभी कर सकते हैं। वही 2% वाला नमक, उसके अंदर नींबू निचोड़िए, 6 गिलास गुनगुने पानी कीजिए, बैठे बैठे पी लीजिए उकड़ू मुकड़ू बैठकर, और फिर गले के अंदर अंगुली डालिए और पेट को दबाइए और 2-4 बार प्रयास करेंगे, सारा का सारा पानी बाहर। तो पेट के अंदर जमा कफ, पित्त और मल है वो बाहर आ जाएगा, साथ साथ में गला भी क्लियर हो जाता है। आंखों पे भी प्रेशर आता है, आंखों से अश्रु बहने लग जाते हैं। तो आंखें की भी सफाई होती है, नाक की भी सफाई होती है। ये है कुंजल की क्रिया। तो मैंने आपको कुंजल की क्रिया के विषय में भी बताया, कल आपको जल नीति के विषय में भी बता देंगे। ये हमारा सामान्य भस्त्रिका प्राणायाम हुआ। हम गहरे लंबे श्वास
2.5 सेकंड से लेके 5 सेकंड तक भरने का प्रयास और उतने समय में बाहर निकाल। आइए अब भस्त्रिका प्राणायाम को थोड़ा सा और तीव्रता के साथ करते हैं। दोनों हाथों को जमीन ऐसे घुटनों पे टिकाएंगे, प्रेशर देंगे ताकि हमारा पेट और हमारा फेफड़ा वाला जो छाती वाला स्थान है वो ढीला पड़ जाए। और अब गहरे लंबे श्वास भरेंगे और पूरे शरीर से हिलते हुए पूरा फेफड़ा अंदर बाहर जैसे कि लोहार की धोकनी धकक धकक करती है, वैसी स्थिति हमारी बनेगी। पूरी ताकत पूरी शक्ति के साथ में। जो रोगी हैं वो ऐसा नहीं करेंगे, ये पहले बता देता हूँ। जो जिनको अभी फेफड़ों से संबंधित शिकायत हुई है, जो अभी हॉस्पिटल से बाहर निकले हैं, हाँ पहले कर लो, रोगी नहीं होंगे। जो हो चुके हैं, जिनके फेफड़ों में डैमरेजेशन आ चुका है, वो इस अभ्यास को नहीं करें, वो पहले वाला अभ्यास कर लेंगे। ये वाला वो 2.5-3 सेकंड के अंदर सांसों को खींचेंगे, 2.5-3 सेकंड में सांसों को बाहर निकाल देंगे, इतना ही कर लेंगे वो लोग। वो इतना ही कर लेंगे और ये भी कर लेंगे। आगे वाला जो अभ्यास है वो ब्रीथिंग एक्सरसाइज भस्त्रिका की बहुत अच्छी अभ्यास है। तो सांस अंदर भरेंगे, हाथ ऊपर, और सांसों को छोड़ेंगे नीचे। सामान्य व्यक्ति पूरा झटका लगाएगा, जो रोगी हैं वो थोड़ा कर लेंगे। हाँ ये बता देता हूं, फेफड़े की रिकवरी आ जाएगी इसी प्रक्रिया से। ऐसे 50-50 बार, ज्यादा भी कर लो, कम से कम 20 से लेके 50 बार तो अवश्य करें। पूरा करेंगे और करेंगे। तो हमने ये भस्त्रिका प्राणायाम किया। आइए अब करते हैं सूर्य नमस्कार। तो सभी तैयार हैं सूर्य नमस्कार के लिए? आओ। खड़े होंगे, हाथ जोड़ेंगे, नमस्कार आसन प्रथम स्थिति। श्वास भरेंगे धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर की ओर, ऊर्ध्व ताड़ासन। फिर सांस छोड़ेंगे 3 नंबर पादहस्तासन। फिर दाएं पैर को आगे, बाएं पैर को पीछे की ओर लेके जाएंगे, अश्वारूढ़ासन। दोनों पैरों को पीछे, पर्वतासन, घुटना ठोडी और छाती जमीन पे, भू नमनासन। श्वास भरेंगे, आगे से उठेंगे, भुजंगासन। 20 से उठ जाएंगे, पर्वतासन। बायां पैर आगे, 9 नंबर स्थिति, अश्वारूढ़ासन। दोनों पैरों को आगे, पादहस्तासन। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, उधर ताड़ासन। और फिर ये हो गया नमस्कार आसन। ऐसे 25 बार करना है। कितनी बार करना है हमें? 25 बार। जब 25 बार हमारा सूर्य नमस्कार होगा तो हमारी इम्यूनिटी शक्ति, हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बहुत अच्छी हो जाती है, बहुत बढ़िया बढ़ जाती है। आइए, 1, सांस भरते हुए 2, सांस छोड़ते हुए 3, श्वास भरेंगे 4, श्वास बाहर 5, सामान्य सांसों के साथ में 6, श्वास भरेंगे 7, श्वास बाहर 8, बायां पैर आगे 9, दोनों पैरों को आगे 10, श्वास भरेंगे 11, श्वास बाहर 12।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4 बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4 बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 5 बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 6 बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7 बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 8 बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 10 बार। जो आगे नहीं कर सकते, जो 10 बार किया है वो कल जिन्होंने 10 बार किया था आज 11 बार करेंगे, ठीक है। और जो नहीं कर पा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, वो बैठेंगे और भस्त्रिका प्राणायाम शुरुआत कर देंगे। आइए हम 11 बार कर लेते हैं। 1 2 जिससे जितना बन पड़े, 3 रोज 1 बढ़ाना, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 11 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये हो गए हमारे 13 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 बार। 1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 16 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 17 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 18 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 19 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये हो गए हमारे 20 बार। तो 5 बार और कर लेते हैं, क्योंकि हम रोज 25 बार तो कम से कम कर रहे हैं। जिनसे नहीं हो पा रहा वो बैठेंगे, गहरे गहरे लंबे श्वासों के साथ में भस्त्रिका प्राणायाम कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 21 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 22 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 23 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 24 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 25 बार। आइए कपाल भाती। सांसों को बाहर, पेट अंदर। नए साधकों को बता दूं कपाल भाती कैसे करते हैं। एक हाथ नाभि पे, दूसरा हाथ मुख के सामने। माना कि एक मोमबत्ती है और इस मोमबत्ती को हमें बुझाना है। बड़ी मोमबत्ती है, फूंक मारेंगे, बड़ी मोमबत्ती को बुझाएंगे, पेट अंदर जाएगा। सामान्य सी क्रिया है, पेट से सांसों को बाहर निकालना है, पेट अंदर जाएगा। उसी सांस को अब हमें नाक से निकालना है। ये कपालभाति हुई। ऐसे नाक से सांस नहीं निकले तो पहले ये प्रैक्टिस कर लें 20-50 बार। जब हमारी ये प्रैक्टिस हो जाए, पेट अंदर जाना लग जाए, तो सांसों को हमें बाहर निकालना। नाक से, कमर सीधी, ज्ञान मुद्रा या वायु मुद्रा लगा के रखेंगे। ज्ञान मुद्रा भी लाभकारी, तो वायु मुद्रा यदि लगाएंगे तो शरीर के अंदर जितने भी वात विकार है ना, वो दूर हो जाते हैं। एक सेकंड के अंदर एक स्ट्रोक, पूरा स्ट्रोक लगाएं पेट के अंदर, पूरा पेट अंदर पिचक जाए। तो जिनको पाइल्स की शिकायत रहती है, भगंदर की शिकायत रहती है, फिशर की शिकायत रहती है, वह ठीक हो जाती है कपालभाति करने से। पेट के समस्त रोग ठीक हो जाते हैं। लीवर सोराइसिस जिनको हो जाता है, लीवर ठीक हो जाता है। किडनी के रोग ठीक हो जाते हैं। डायबिटीज जिनको रहती है, डायबिटीज भी उनकी ठीक हो जाती है कपालभाति करने से। और अभी कोरोना का काल है, तो हम कपालभाति करेंगे तो जो गले के अंदर, नाक के अंदर किसी प्रकार का यदि बाई चांस कोरोना का वायरस चला भी गया है, तो हम कपालभाति कर करके उसको बाहर भी निकाल सकते हैं। थोड़ा दबा के कर लेते हैं, थोड़ी ताकत के साथ कर लेते हैं।
कपालभाति। फेफड़ों की डीजनरेट हुई सेल्स रीजनरेट हो जाएंगे। फेफड़ों में किसी प्रकार का कोई कफ विकार यदि बचा है तो वह सांसों के साथ में बाहर निकल जाएगा। शरीर के जितने भी विकार हैं, जितने भी प्रकार की विजातीय पदार्थ हमारी बॉडी में हैं, उनका शमन होगा। वात, पित्त और कफ ये हमारे शरीर को धारण करते हैं, तो ये हमारे शरीर में सामान्य स्थिति में आ जाएंगे, सम स्थिति के अंदर आ जाएंगे। यदि शरीर में वात बिगड़ जाती है तो हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के दर्द शुरू हो जाते हैं, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, सर दर्द आदि आदि, और भी कई प्रकार की बीमारियां हमें उत्पन्न हो जाती है। परंतु मैं कुछ ही बता पा रहा हूं। जब हमारे शरीर का कफ बिगड़ जाता है तो खांसी आना, रक्त के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाना आदि आदि कई प्रकार के रोग हमें हो जाते हैं। वैसे ही जब पित्त बिगड़ जाता है तो हमारे शरीर के अंदर एलर्जी हो जाती है, खुजली आना शुरू हो जाती है, स्किन डिजीज हो जाती हैं। ये पित्त रोग के लक्षण होते हैं। भोजन का सही से पच नहीं पाना, लीवर खराब हो जाता है, तो वात, पित्त और कफ तीनों का सम स्थिति में होना बहुत आवश्यक है। इसी के साथ में हमारे शरीर के अंदर जो सप्त धातुएं हैं उनका पोषण भी कपालभाति से सहज हो जाएगा। रस, रक्त, 7 धातु के नाम बता रहा हूं। रस, रक्त, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये 7 धातुएं और अष्टम धातु है ओज। तो कपालभाति करने से सप्त धातुओं का पोषण होगा। सप्त धातुओं का पोषण होगा तो हमारे शरीर के अंदर ओज उत्पन्न हो जाता है, एक ऑरा उत्पन्न हो जाता है, एक चमक उत्पन्न हो जाती है। घुटनों में दर्द, वहाँ की कार्टिलेज घिसने से हो जाता है, तो कपालभाति करने से घुटनों में की जो कार्टिलेज है उसमें रीजनरेशन शुरू हो जाता है। फेफड़ों की जो अवेली कोरोना के कारण खराब हो चुकी हैं, जो कोशिकाएं खराब हो चुकी हैं, वो उनमें रीजनरेशन प्रारंभ हो जाएगा कपालभाति करने से। और हम अपने शरीर को इस भयानक महामारी कोरोना से बचाकर और उसके साथ साथ में जो आ रही है ब्लैक फंगस से हम बचा सकते हैं। ब्लैक फंगस के लिए मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, मुझे जो नॉलेज है उसके विषय में, कि ब्लैक फंगस है वो पहले चोट हमारी नाकों के अंदर इफेक्ट करता है, फिर यहाँ से बढ़ता बढ़ता यहाँ पे साइनस होता है, साइनस में आ जाता है, साइनस से फिर आँखों में, आँखों से फिर हमारे मस्तिष्क के अंदर प्रवेश कर जाता है और बड़ा घातक, बड़ा ही खतरनाक होता है और व्यक्ति को मृत्यु के कागार तक पहुंचा देता है। तो ब्लैक फंगस हमारे इंटर ही ना हो, नाक से इंटर होगा, वायरस है वो नाक से इंटर होगा, बैक्टीरिया वो नाक से इंटर होगा, तो इंटर ही ना हो। कपालभाति कर लो 5 मिनट रोज, कम से कम, ज्यादा करो तो आपकी खुशी है। हर व्यक्ति के पास अपना अपना समय होता है। तो कपालभाति हमने की, इसके विषय में जाना, कैसे करते हैं, किस प्रकार से करते हैं। और अब करते हैं डायबिटीज। देखो बड़ी समस्या है, डायबिटीज के लोग बहुत गंभीर रूप से बीमार हो रहे हैं, और जिनको एक बार डायबिटीज और उनको कोरोना हो गया तो 99% ठीक होने के नहीं होते हैं। तो हम अपनी डायबिटीज को कंट्रोल कर लेते हैं, तो कैसे करेंगे? कुछ अभ्यास करते हैं डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए। तो पहला अभ्यास क्या करेंगे? एक हाथ को ऐसे पीछे की ओर पकड़ेंगे
ऐसे पीछे से पकड़ेंगे और करते हैं योग मुद्रासन। योग मुद्रासन के 3 पोज होंगे। सांस अंदर भरेंगे, पूरी सांसों को बाहर छोड़ते हुए पूरे झुकेंगे। ठुडी सर जो भी आपकी जमीन पे टिके टिका दो। योग मुद्रासन। यहाँ पर छोटे छोटे सांस भरेंगे 10 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक एक बार अभ्यास करके बता रहा हूं। जिनको डायबिटीज है वो इसे 10-10 बार करना कम से कम। और एक बार स्थिति में चले गए, आसन की स्थिति में चले गए, तो वहां पे कम से कम छोटे छोटे 10 श्वास लेना छोड़ना। नेक्स्ट अभ्यास, मुट्ठी को टाइट बंद करेंगे, अंगूठा अंदर, टखने से टखना लगाया, अंगूठे वाला ऐसा नाभि पे टिकाया, नाभि के दोनों ओर टिकाएंगे, श्वास अंदर भरेंगे, पूरी सांस बाहर, पेट अंदर, झुको, जितना आप झुक सकते हैं झुकने का प्रयास, गर्दन को पूरा झुका देंगे। अगर टिकता है तो टिकाओ, नहीं टिकता तो कोई बात नहीं। बहुत सुंदर, सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं। यहाँ पर हम छोटे छोटे सांस भरेंगे 10 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। गहरा लंबा सांस लेंगे, वापस आ जाते हैं। फिर एक हाथ पे दूसरा हाथ, राइट हैंड नीचे, लेफ्ट हैंड को ऊपर, सांस भरेंगे, पूरी सांस बाहर, हाथ का जो बीच का हिस्सा वो नाभि पे टिकाएंगे, पूरा दबा दो हाथ को, झुक जाओ। यहाँ पे छोटे छोटे सांस 10 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस भरेंगे, वापस चेंज, वापस चेंज कर लेंगे, पूरी सांस बाहर, छोटे छोटे सांस 10 बार। डायबिटीज के लिए अभ्यास करें। योग मुद्रासन का पहला अभ्यास चल रहा है हमारा। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी 10 बार, इनको और बढ़ा लेंगे। कल 15 बार, परसों 20 बार, ऐसे छोटे छोटे सांस। आइए अगला अभ्यास करते हैं वज्रासन। और वज्रासन के अंदर करेंगे मंडूकासन। तो वज्रासन में बैठेंगे, दोनों पैर पीछे की ओर, अंगूठे से अंगूठा मिलाया और नितंबों को घुटनों पे, पैरों पे टिका दिया, एड़ियों पे टिका दिया। और अब करते हैं मंडूकासन। तो मंडूकासन कैसे करेंगे? मुट्ठी को वही बंद करेंगे टाइटली, अंगूठे से अंगूठा अंदर, टखने से टखना मिलाया, नाभि पे टिकाया, श्वास अंदर भरा, पूरी सांस बाहर, पेट अंदर, पूरा हाथों से पेट को दबाओ, झुक जाओ, नजरें सामने की ओर मंडूकासन के अंदर। और यहाँ पर भी छोटे छोटे 10 श्वास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास भरेंगे, वापस, फिर एक हाथ पे दूसरा हाथ, राइट हैंड नीचे, लेफ्ट को ऊपर, पूरी सांस बाहर, पूरा पेट को दबाओ, नजरें सामने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास भरेंगे, वापस ऊपर, फिर चेंज कर लेंगे, पूरी सांस बाहर, पेट अंदर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
ये मंडूकासन का अभ्यास हुआ। इसी के आगे हम करते हैं शशकासन का अभ्यास। तो सांस भरेंगे धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर, डायबिटीज भी ठीक होगी हमारी और सांस की स्थिति भी अच्छी हो जाएगी। सांस छोड़ेंगे, आगे की ओर झुकेंगे, सर को जमीन पे टिका देते हैं, शशकासन। अब सिर्फ फेफड़ों के अभ्यास करना तो फटाफट कर लेंगे ऐसे। ऐसे तेज गति से, ये फेफड़ों का अभ्यास हो गया। और जब हमें डायबिटीज के लिए इस अभ्यास को करना है तो क्या करना है, सांस अंदर भरेंगे, हाथ ऊपर, सांस छोड़ेंगे, पूरा आगे की ओर झुकेंगे, सर को जमीन पे टिका देंगे और यहाँ पे 10 छोटे छोटे सांस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे धीरे धीरे और बढ़ा लेंगे। शशकासन हो गया। अब क्या करेंगे, पश्चिमोत्तानासन करेंगे, पैर खोल लेंगे। तो जब हमें फेफड़ों की एक्टिविटी करनी है तो इसे तीव्र गति से, तो 10 बार पहले तीव्र गति से कर लेते हैं फेफड़ों की एक्टिविटी के लिए। चलिए, सांस भरेंगे, हाथ ऊपर, सांस छोड़ेंगे, आगे की ओर, सांस भरो, 1 2 3, सांस छोड़ते हुए आगे, 4, सांस भरते हुए ऊपर, 5 6 7 8 9 10, धीरे धीरे और बढ़ा लेंगे। अब क्या करें, अब हमें डायबिटीज के लिए करना, तो क्या करेंगे, सांस हाथ ऊपर, सांस भरते और सांस छोड़ेंगे, नीचे झुकेंगे, आप जितना झुक सकते हैं, और यहाँ पे 10 बार छोटे छोटे सांस। डायबिटीज के लिए हो जाएगी अभ्यास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे रुक के सांस भरेंगे गहरा लंबा, वापस ऊपर, फिर सांस छोड़ेंगे नीचे, 10 सांस भरेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये डायबिटीज के लिए भी हो गए हमारे अभ्यास कुछ। और फिर पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले 2 अभ्यास डायबिटीज के लिए और जान लेते हैं। तो पेट के बल लेटेंगे, पीठ के बल गलत बोल गया। पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले 2 अभ्यास डायबिटीज वालों के लिए। तो क्या करेंगे, दोनों हाथों को जमीन पे टिकाएंगे, श्वास अंदर भरेंगे गहरा लंबा, और सांसों को अंदर रोक के दोनों पैरों को एक साथ उठाते हैं, आधा फीट ऊपर, जमीन से मात्र आधा फीट ऊपर। अभ्यास का नाम है उत्तान पादासन। सांस छोड़ेंगे, नीचे रिलैक्स करेंगे, दोबारा उठेंगे, दोनों पैरों को ऊपर उठा के रखेंगे, सांस छोड़ेंगे, नीचे, उत्तान पादासन। आइए अब करते हैं नौकासन। सांस भरेंगे, दोनों हाथों को जंघाओं पे रखेंगे, आगे पीछे दोनों तरफ से उठ जाते हैं नौकासन में। आधा फीट पैरों को उठाएंगे, लगभग आधा 1 फीट गर्दन को ऊपर उठा लेंगे, नौकासन। वापस एक बार और करते हैं इसी अभ्यास को। नौकासन डायबिटीज वालों के लिए बहुत लाभकारी। और अब करते हैं पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन के से भी बड़ा लाभ मिलता है डायबिटीज के लिए। दोनों हाथों का ऐसे ग्रिप करेंगे, पैर पे ग्रिप लगाते थे, सांस अंदर भरेंगे, पूरी सांसों को बाहर निकालेंगे, पूरा पेट पे दबा लें, पैर को उठते हुए नाक को लगाते हैं घुटने से। पवन मुक्तासन ये हुआ। फिर दूसरी ओर दूसरे पैर से ये पवन मुक्तासन। अब डायबिटीज वालों को कैसे करना है, वही सांस 10 बार भरने, यहाँ पे पूरी सांस बाहर निकाली, पूरा दबाया, नाक को घुटने से लगाया, और यहाँ पे छोटे छोटे सांस भरेंगे 10 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आ जाए दूसरी ओर।
दूसरे पैर से करेंगे। पूरी सांस बाहर, पेट के ऊपर पैर को दबाएं, उठेंगे, नाक को घुटने से लगा लेंगे। 10 बार छोटे छोटे सांस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पवन मुक्तासन। आइए अब दोनों पैरों को मिलाएंगे एक साथ, दबाएंगे। उठते हुए दोनों पैरों के बीच में नाक को रखेंगे और छोटे छोटे सांस भरेंगे। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आ जाते, करवट लेंगे, वापस आ जाते। तो इस प्रकार से हमने डायबिटीज के लिए आसन किए। जिनको डायबिटीज की शिकायत रहती है उनके लिए। आइए अब करते हैं उज्जाई प्राणायाम। तो गले को सिकोड़ेंगे और गले को सिकोड़कर गहरा लंबा श्वास अंदर भरेंगे। गले को सिकोड़ा और आवाज आएगी गले से। जिनको कफ और खांसी बनी हुई है उनके लिए बहुत लाभकारी अभ्यास छोटे छोटे करते हैं। ये छोटे छोटे अभ्यास, आइए अब इसको हमें पूरा करने का प्रयास करेंगे। गले को और सिकोड़ेंगे और गहरा लंबा श्वास अंदर भरेंगे। सांस को अंदर रोकने का प्रयास करेंगे। और जितनी देर आप सांसों को रोक सकते हैं रोकें। और जैसे ही आपको लगे कि सांस को बाहर निकाल देना चाहिए तो राइट नोज को बंद करेंगे और लेफ्ट से श्वास को बाहर निकाल देते हैं। दोबारा करेंगे इसी अभ्यास को। जिनको खांसी आती है करते हुए उनको समझना चाहिए कि उन्होंने सही किया है। नेक्स्ट उज्जाई प्राणायाम करने के बाद में आइए आज हम करते हैं बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम यानी त्रिबंध के साथ वो प्राणायाम हमारा होगा। त्रिबंध तो 3 बंद कौन कौन से लगाएंगे हम? मूल बंद, उड़ियान बंद और जालंधर बंद। जब मल द्वार को ऊपर की ओर खींचते हैं तो बनता है मूल बंद। जब पेट को अंदर की ओर लगाते हैं तो बनता है उड़ियान बंद। ठुड्डी को कंठकूप से लगाते हैं तो बनता है जालंधर बंद। तो आइए गहरा लंबा श्वास भरेंगे, पूरी सांसों को बाहर और मलद्वार को ऊपर की ओर खींचो, पेट को अंदर की ओर लगाओ, ठुड्डी को कंठकूप से लगा दो। जैसे ही सांस लेने की इच्छा होती है तीनों बंदों को छोड़ देंगे और गहरा लंबा श्वास भर लेते हैं। जिनको पेट से संबंधित किसी प्रकार की तकलीफ है उनके लिए बहुत लाभकारी है। गैस में लाभकारी है, बखंदर और फिशर में जिनको तकलीफ है उसमें लाभकारी। एक बार और करते हैं। तो ये हमारा बाह्य प्राणायाम हुआ। आइए इसकी एक सहायक क्रिया करते हैं जिसका नाम है अग्निसार की क्रिया। ये डायबिटीज वालों के लिए तो लाभकारी है ही है और जिनको पेट से संबंधित किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो रही है उनके लिए भी बहुत लाभकारी। आओ दोनों हाथों को अंगूठों घुटनों पे रखेंगे और थोड़ा सा प्रेशर करेंगे, पेट ढीला, और अब सांस अंदर भरेंगे, पूरी सांसों को बाहर निकालेंगे।
और सांसों को बाहर रोककर और फिर पेट को अंदर बाहर लहरा लेते हैं यूं। अग्निसार की क्रिया, हिलाएं जितना आप हिला सकते हैं। अग्निसार, अग्निसार करने से पेट के अंदर अग्नि रस की वृद्धि होती है। अग्नि रस, आग्नास्य रस जिसे कहते हैं, आग्नास्य से ही इंसुलिन का भी निर्माण होता है। तो इंसुलिन भी बढ़ेगी, पाचक एंजाइम भी बढ़ेंगे और हमारा भोजन भी अच्छे से पचेगा और ग्लूकोज भी हमारा नियंत्रित रहेगा, शुगर भी हमारी नियंत्रित रहेगी। तो हमने ये अभ्यास किया। फिर अग्नि सार क्रिया करने के बाद में आइए अब करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो दाएं नासिक छिद्र को बंद करेंगे, बाएं से श्वास अंदर भरते हैं। जहां से श्वास हमने अंदर भरा उसे बंद कर लीजिए, दूसरी ओर से सांस को बाहर निकालो। जहां से बाहर वहीं से वापस खींचिए, दूसरी ओर से बाहर, जहां से बाहर वहीं से वापस। अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे लगातार। 2.5-3 सेकंड में सांसों को भरेंगे, 2.5-3 सेकंडों के अंदर सांसों को बाहर, जहां से बाहर वहीं से वापस, दूसरी ओर से बाहर। बहत्तर करोड़ 72 लाख 10,201 नस नाड़ियां परिशुद्ध होंगी, शुद्ध होंगी। ईड़ा पिंगला सुषुम्ना का जागरण होगा। बीपी नामक रोग दूर होगा। हृदय को मजबूती मिलेगी। किसी प्रकार का हृदय के अंदर एंजाइटी है वो ठीक हो जाएगी। सर दर्द ठीक होगा। डोपामीन, नोरेड्रेनलिन, एड्रेनलिन हार्मोन का सिक्रेशन मस्तिष्क में सही होगा। आंखों पे लगा चश्मा हटेगा। घुटनों का दर्द ठीक होगा, किडनी ठीक होगी, लीवर ठीक होगा, पेट ठीक होगा। फेफड़ों में रीजनरेशन शुरू हो जाएगा अनुलोम विलोम करने से। रोज 5 मिनट कम से कम। जिनको रोग अधिक है उनको आधा घंटा, 1-1 घंटा, 2-2 घंटा, 3-3 घंटा। डायबिटीज वाले तो आधा से 1 घंटा अनुलोम विलोम, आधा से 1 घंटा कपालभाति अवश्य कर लें। जो मैंने आसन बताए उनको भी आज 1 से 10 तक पहुंचा दें। सांसों को 10 से लेके 60 सेकंड तक। आइए आंखें बंद कर लेते हैं। अनुलोम विलोम करते करते ध्यान की ओर बढ़ते हैं। आइए थोड़ा ध्यान की ओर भी बढ़ेंगे। मन को सहज कर लीजिए, चित्त को शांत कर लीजिए। मन के अंदर अब हम धारणा करते हैं, ओमकार की धारणा कर लेते हैं। उस परमपिता परमेश्वर की धारणा कर लेते हैं जिसका एक शब्द में उसे कहते हैं ओमकार। बस उसी का चित्र मन में हो, उसी की आस्था, उसी का विचार। ओमकार की आकृति को धारण कीजिए आप। प्रत्येक सांस के साथ में ओम, ओमकार की ध्वनि।
तुझ में ओम, मुझ में ओम, सब में ओम समाया है। ओमकार को धारण करते करते आइए भ्रामरी प्राणायाम ओमकार की ध्वनि के साथ में। प्रथम उंगली मस्तिष्क पे, शेष उंगली आंखों पे, अंगूठा कान के भीतर, भौरे की भांति गुंजन। तीन बार ओमकार का उच्चारण। आंखें बंद, चित्त शांत, मन सहज। हम ओमकार को धारण कर चुके हैं, अब उस पर हमारी धारणा बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे हमारी धारणा बढ़ती जा रही है, हम ध्यान में प्रवेश कर रहे हैं। भेते धारणा। महर्षि पतंजलि कहते हैं जैसे जैसे धारणा पे आप स्थिर चले जाते हैं, होते चले जाते हैं, तो हमारा ध्यान हो जाता है। हम ओमकार को देख रहे हैं। जैसे आप ओमकार के दर्शन करना चाहोगे, अनेक अनेक प्रकार के कुविचार, दुष्विचार, जंजाल, झंझावात आपके मन में आएंगे। उन मन के विकारों को दूर कर दीजिए, उनका कोई विश्लेषण मत कीजिए। जैसे आप विश्लेषण करेंगे वो आप पे हावी हो जाएंगे। यदि हम उनका विश्लेषण नहीं करेंगे तो हमारा वो कुछ भी नहीं करेंगे। मन, मस्तिष्क को एकाग्र कर देते हैं। धीरे धीरे हमारा ध्यान बढ़ता जा रहा है और ओमकार प्रभु का चित्र जो हमने मन में रखा है, उससे आती हुई एक तेज पुंज दिखाई देने लगा है हमें, प्रकाश का, रोशनी का, और वो हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, आयुष्मान भव। आइए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, आपस में घर्षण करते हैं। जैसे हमारी हथेलियाँ गर्म हो जाती हैं, गरम गरम हथेलियों को आंखों पे रखेंगे, चेहरे पे लगाएंगे और टिमटिमाते हुए आंखों को खोल लेंगे और एक प्रार्थना के साथ में आज के सत्र को समापन करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। उस परम पिता परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे और एक जोरदार खुशी के साथ में हास्यासन करते हुए भगवान का धन्यवाद करते हैं कि हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, तूने मुझे इस लायक बनाया कि मैं सदा प्रसन्न रहूं, सदा प्रसन्न रहूं, सदा प्रसन्न रहूं। आइए उस प्रसन्नता को ग्रहण करते हुए जोरदार ठाका लगाएंगे। पहले तो नकली हंसी हंसेंगे, उसके बाद में नकली हंसी वो असली में कन्वर्ट हो जाती है। आइए ठाका लगाएंगे। ए ए ए
हे मेरे प्रभु, ये जो वक्त है ये हमारी परीक्षा का वक्त है, हमारी घड़ी परीक्षा की घड़ी है, परंतु हे मेरे महाप्रभु, हम इस परीक्षा को भी हंसते खिलखिलाते मुस्कुराते हुए पास कर ही लेंगे, आप देखना, क्योंकि आप हमारे सदा सदा साथ रहते हो और मैं आपके साथ सदा सदा रहता हूं। तो फिर मुझे तो पता है कि बचाने वाला तू ही है, परीक्षा लेने वाला भी तू ही और पास करने वाला भी तू ही है। तो मैं तो मेरे अच्छे कर्म करता रहूं, ऐसा आशीर्वाद हे मेरे प्रभु मुझे दीजिए। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी मेरे से जुड़े और मेरे संग योग अभ्यास किया, मैं आपका बहुत बहुत आभार।